सभी श्री राम भक्तों को प्रातःकालीन वंदन। प्रभु श्री राम के चरणों को समर्पित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज की वंदना प्रारंभ करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रातःकालीन वंदना में शामिल हों। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन्हि मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। भोले बाबा कहते हैं, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक अर्थात दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। प्रभु भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मनमोहा। और बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमर मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल रंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका।
उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुशुंडी जी बसते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेह गिर निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। भोलेनाथ बाबा जी जिस प्रकार से काकभुशुंडी जी के बारे में कथा सुनाते हुए माता पार्वती को सारा वृत्तांत कहते हैं और किस तरह से काकभुशुंडी जी काकभुशुंडी महाराज बने, उसकी सारी कथा माता पार्वती की रुचि के अनुसार उनको सुनाते हुए कहते हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पा कर तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा भोलेनाथ बाबा अपने भक्तजनों को गुप्त रूप से भगवान श्री हरि की भक्ति का रहस्य भी बताते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। तब सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक अर्थात यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरिता कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊं कैलाश। अब बाबा भोलेनाथ किस तरह से कहते हैं माता पार्वती से कि वह भी रामचरित्र सुन काकभुशुंडी महाराज के यहाँ जाकर सुनकर आए हैं। कहते हैं कि तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयूँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजा, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुशुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए। जब रघुनाथ की निरण क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि प्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उर गया राती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुन्यु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही।
जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेओ नागपाश सोई राम। और ये गरुड़ महाराज की संशयात्मक चिंता स्वाभाविक है। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। ये भ्रमवश है। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। और जैसे माता पार्वती का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ये सब मोहवश हुआ है। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहसे जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जहि बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। और नारद जी महाराज कहते हैं, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, और हे मनुष्य, तुझको भी बहुत बार नाचना है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहें खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेशा, सोई करेहु जहि होई निदेशा। हे गरुड़ महाराज, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पही गयो, और करत राम गुणगान निज संदेह सुनावत भयो। सुनि बिरंचि राम ही सिरु नावा, उस समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मव करें विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जिहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले,
श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाऊ, तात अनत पूछहु जनि काहू, तह हुई ही तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधिवानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पाश, जात रहूं कुबेर ग्रह, रहु उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम। आज की प्रातःकालीन वंदना संपन्न हुई। चराचर जगत के स्वामी, अंतर्यामी, परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को हम सभी तुच्छ मनुष्य शरीर भक्तों का सादर प्रणाम। और आगे की आज्ञा उनकी क्या है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम।